लूका सुसमाचार 5वां अध्याय उसका 33 से उसका हम 39 वचन तक क्या करेंगे, आज ध्यान करेंगे। जैसे कि यहाँ पर टाइटल क्या दिया है, उपवास का प्रश्न। उपवास का प्रश्न। मतलब कुछ लोगों ने क्या किया है, प्रश्न किया है। क्या किया है, प्रश्न किया। ओके, तो हम लोग जो है आज का हमारा विषय है उपवास के बारे में। ओके, उपवास कैसे रखना चाहिए, किस तरह उपवास रखेंगे तो वो सही रहेगा। ओके, बाइबल में किस तरह लोगों ने उपवास रखा है, किस तरह लोग रखते थे उस टाइम पे, उन बातों को ध्यान देंगे। और साथ ही साथ जो गलत तरीके का उपवास भी है उसमें भी क्या करेंगे, हम लोग ध्यान देंगे। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे 33 से, उन्होंने उससे कहा, यूहन्ना के चेले तो बराबर उपवास रखते और प्रार्थना किया करते हैं, और वैसे ही फरीसी के चेले भी, परंतु तेरे चेले तो खाते पीते हैं। मतलब लोगों ने क्या किया, यीशु मसीह से पूछा, है ना, यूहन्ना के चेले क्या करते हैं, उपवास रखते हैं, प्रार्थना भी करते हैं। और उसी तरह फरीसी लोग भी क्या करते हैं, उपवास रखते, प्रार्थना करते, लेकिन तेरे चेले खाते पीते। किसके चेले, यीशु के चेले। मतलब लोगों ने नोटिस किया है कि यूहन्ना के चेले भी उपवास रखते हैं, फरीसी भी उपवास रखते हैं, लेकिन यीशु मसीह के चेले कभी उपवास करते हुए नज़र नहीं आ रहे, है ना। कभी ये लोग उपवास करते, कभी दिखाई देते नहीं करके, इस तरह कुछ लोगों ने क्या किया, यीशु मसीह से प्रश्न पूछा, है ना। यूहन्ना भी चेले करते, फरीसी भी करते, लेकिन तेरे चेले क्यों नहीं करते, तुम्हारे चेले तो अच्छा खा पी के एकदम मस्त है, कोई टेंशन नहीं उनको उपवास का है ना। मतलब उनके दिमाग में कुछ बातें आ गए, क्योंकि हम लोग भी देखते हैं ना, हम लोग भी ज़्यादा उपवास का प्रचार नहीं करते, है ना। अपना कलीसिया में भी हम किधर भी देखो ज़्यादा उपवास के बारे में प्रचार नहीं करते, खाते पीते मस्त रहते और भरपूर काम करते रहते। तो इसी तरह यीशु मसीह के चेले भी क्या करते थे, खाते पीते रहते थे, प्रभु के साथ घूमते फिरते थे, अच्छे से काम वो लोग करते। तो लोगों ने नोटिस किया कि ये लोग उपवास क्यों नहीं करते। तो चेलों से लोगों ने जो है ना यीशु मसीह से पूछा। तो यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया, यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम बारातियों से जब तक दूल्हा उनके साथ रहे उपवास करवा सकते हो। मतलब यीशु मसीह उनको सवाल कर रहा है, क्या कर रहा है, उनको सवाल कर रहा है कि क्या बारातियों को, है ना, बाराती किसको बोलते हैं, जो शादी में आए, जो शादी में उसको क्या बोलते हैं, बाराती। अभी दूल्हा जब तक रहेगा समझो, तो क्या बारातियों को उपवास भूखा रखते, है ना। शादी में जो भी आ गया, दूल्हे के पास जो भी लोग आ गया, सो उपवास कराते। शादी के दिन में कोई उपवास रखाते नहीं, दिन भर कुछ ना कुछ बनाते रहेंगे, कुछ ना कुछ क्या करते रहेंगे, खिलाते। तो यीशु मसीह भी उनको क्या कर रहा है, एक सवाल कर रहा है कि क्या, है ना, बारातियों को, है ना, जब तक दूल्हा उनके साथ है तुम उसको उपवास रख सकते हो, भूखा रख सकते हो, है ना, तो नहीं रख सकते। यीशु मसीह 35 वचन में बोल रहे, परंतु वे दिन आएंगे जिनमें दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, और तब वे उन दिनों में उपवास करेंगे। मतलब एक समय भी आ जाएगा, एक दिन भी आ जाएगा कि दूल्हा क्या हो जाएगा, उनसे अलग हो जाएगा। तो उस टाइम बोलो क्या करेंगे, उपवास करेंगे। मतलब कहने का मतलब है कि जब तक यीशु मसीह इनके साथ है तब तक इनको खाते पीते रहना है, इनको उपवास करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यीशु मसीह जब चले जाएंगे समझो, तब क्या करेंगे, तब क्या करेंगे, उपवास रखेंगे। ओके, तो इसमें और भी कुछ पॉइंट्स जो है यीशु मसीह बताते हैं, है ना, और भी कुछ बातें बताते हैं। जैसे कि 36 से उसने एक और दृष्टांत भी उनसे कहा, कोई मनुष्य नए वस्त्र में से फाड़कर पुराने वस्त्र में पैबंद नहीं लगाता, नहीं तो, है ना, नया फट जाएगा और वह पुराने पैबंद में मेल भी नहीं खाएगा। मतलब कोई भी समझो कपड़ा है, समझो ना, उसमें से कोई नया चीज़ फाड़ के, नया कपड़ा फाड़ के उसमें पुराने में लगाते नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते, तो यीशु मसीह बता रहे हैं कि वो क्या हो जाएगा, वो फट जाएगा और दूसरा मेल भी नहीं खाएगा, मतलब मैचिंग नहीं खाएगा, है ना। मान लो समझो पुराना टी शर्ट है, पुराना टी शर्ट है, कोई नया पीस लगा दिया समझो इसके अंदर, तो कैसा लगेगा, पुराने में नया कैसा लगेगा, पुराने में नया मैच होता नहीं। मतलब यीशु मसीह बता रहे कि जो पुराना है ना उसमें कोई नया लगाता नहीं है, नया लगा देगा समझो तो मैच बिल्कुल भी नहीं खाएगा, है ना। उस तरह और कुछ बातें 37 में, और कोई नया दाखरस पुराने मशकों में नहीं बढ़ता, नहीं तो नया दाखरस मशकों को फाड़कर बह जाएगा, मशकें भी नष्ट हो जाएंगी, परंतु नया दाखरस नई मशकों में भरना चाहिए। कोई मनुष्य पुराना दाखरस पीकर नया नहीं चाहता, क्योंकि वह कहता है कि पुराना ही अच्छा। मतलब यहाँ पर फिर दाखरस के बारे में जो है ना बता रहा है, क्या बता रहा है ना, कोई भी नया दाखरस क्या नहीं करता है, पुराने मशकों में
नहीं बढ़ता है ना। आज हम लोग बॉटल्स में क्या करते हैं, कोई भी जूस हम लोग भरते, तो पुराने नियम में मशके है ना थैली के, है ना, उसको वाइन स्किन बोला गया, मतलब उन लोगों का थैली पुराने ज़माने में अलग था, है ना, उनका बॉटल सब अलग। आज का ज़माने ऐसा बॉटल नहीं था उन लोग क्या था, कुछ अलग ही था। तो यीशु मसीह वहाँ पर बता रहे कि कोई भी नया दाखरस जो है ना पुराने मशकों में क्या नहीं करता है, भरता नहीं है ना। उदाहरण के लिए मान लो अभी प्योर पानी, नया पानी पीना है, समझो कोई पुराना बॉटल में भरेगा, है ना, कंपनी समझो पुराने बॉटल में भर के देगी आपको, नया पानी को नया बॉटल में ही भर के आपको देगी। अगर पुराने बॉटल में नया पानी भरेगा समझो तो क्या हो जाएगा, है ना, क्योंकि बॉटल जो है क्या होता है पता है, उसका 5-6 महीने का रहता है एक्सपायरी डेट, और उसके बाद क्या नहीं करता है वो फेंक डालो करके बोलते हैं, बॉटल में लिखा रहता है ना, इतने दिन में क्या हो जाएगा, ये बॉटल एक्सपायर हो जाएगा, उसके बाद इसको यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो क्या हो जाएगा आपके लिए बाद में कोई ना कोई बीमारी आपके लिए लेकर आएगा। मतलब कोई भी समझो, है ना, नया पानी जिस तरह पुराने बॉटल में कोई भर के बेचता नहीं है ना, या फिर नया पानी पुराने बॉटल में भरता नहीं है, उस तरह नया दाखरस, है ना, अब भी नया लिखा रहता है, उसको पुराने मशकों में नहीं भरते, नहीं भरेगा तो क्या हो जाएगा, नहीं तो नया दाखरस मशकों को फाड़ कर बह जाएगा और मशकें भी नष्ट हो जाएगी, परंतु नया दाखरस नई मशकों में भरना चाहिए। मतलब जो नया चीज़ है उसको अलग ही रखते, पुराने चीज़ को अलग ही रखते। यहाँ पर यीशु मसीह ने कपड़े का दृष्टांत बताया, उस तरह दाखरस का भी दृष्टांत बताया। मतलब नया को नया ही रखो, पुराने को पुराना रखो, दोनों को मिक्स मत करो। नया को नया ही रखो, पुराने को पुराना ही रखो, दोनों को मिक्स मत करो। दोनों को मिक्स करेंगे तो क्या नहीं होएगा, मैच बिल्कुल भी नहीं खाएगा। तो यीशु मसीह यहाँ पर बताना चाहते कि अभी लोग का धीरे धीरे क्या होने वाला है, उपवास का तरीका चेंज होने वाला है। क्या होने वाला है, उपवास का तरीका चेंज होने वाला है। देखो लोग जो है ना, आज भी हम देख सकते हैं कि मसीह समाज में बहुत से लोग उपवास रखते हैं, है ना, क्या करते हैं, उपवास रखते हैं। तो कौन से हिसाब से रखते हैं, मसीह समाज में बहुत से लोग अपने अपने हिसाब से रख लेते हैं, नहीं तो बाइबल में कोई घटना को ले लेते हैं, उसको उसके हिसाब से रख लेते हैं, और जिसको जैसा मन में है क्या करता है वो उपवास रखता है। लेकिन उपवास क्यों रखना चाहिए, उपवास किस लिए रखना चाहिए, किस कारण के लिए रखना चाहिए, वो बिल्कुल भी नहीं पता होता है ना। बहुत से लोग 40 दिन उपवास रखते, क्या करते, 40 दिन उपवास रखते हैं। 40 दिन क्यों उपवास रख रहे हैं बोले तो यीशु मसीह ने भी क्या किया था, 40 दिन क्या रखा था। अभी उनको बोलेगा समझो यीशु मसीह 40 दिन में कुछ खाया था कुछ पिया था फिर तुम ऐसा क्या रखते तो क्या बोलेगा, अरे ऐसा कैसा रख सकते हैं हम लोग मतलब खिचड़ी कर दिया उसको, है ना। यीशु मसीह कैसा रखा था 40 दिन 40 रात तक उपवास, 40 दिन कैसे उपवास रखा था, रात भर अच्छा पेट भर खा के फिर दिन भर में उपवास रहता था। या फिर सुबह जैसे कि मुसलमान लोग क्या करते बराबर 6 बजे से पहले 5 बजे क्या करते, पूरा 3 टाइम खाना एक ही बार खा लेते। क्या कर लेते, 3 टाइम खाना एक ही बार खा लेते। फिर 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक क्या नहीं करते, खाना नहीं खाते। फिर बाद में उसके बाद फिर वो लोग खा लेते, है ना। लेकिन मतलब वो लोग दिन में ज़्यादा खाते, शाम तक उपवास रहते, फिर शाम को फिर रोज़ा तोड़ के वो लोग जो है ना उपवास तोड़ के अपना खाना पीना खा लेते। यीशु मसीह से कुछ कर रहा था 40 दिन, है ना, रात भर अच्छा खा लेता था, फिर दिन भर जो है उपवास रखता था, है ना। ऐसा कुछ करता था यीशु मसीह, नहीं करता था। कुछ लोग क्या बोलते, उपवास के दिन चाय पी सकता है, सुना है आप लोगों ने, बेटा लोग उपवास के दिन क्या कर सकता है, कुछ नहीं चाय पी सकता है। और कुछ लोग क्या बोलते साबूदाना भी खा सकता है ये कौन से क्या बोलेगा तो पता नहीं, बस इसका उसका कॉपी करके क्या कर रहे हैं अन्य जाति लोग। कुछ लोग बोलते हैं हाँ चाय पी सकता है, कोई साबूदाना खाता है, और चाय पी लिया साबूदाना, इसमें उपवास कौन सा हो गया फिर, है ना। मतलब कुछ लोग क्या कर रहे हैं, जैसा उनको ठीक लग रहा है, जैसा उनको समझ में आ रहा है, जैसा उनको समझ में ला रहा है, वो क्या कर रहे हैं, उपवास रख रहे। क्योंकि बाइबल में हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह 40 दिन किया, तो ये लोग भी क्या कर रहे। लेकिन यीशु मसीह ने कभी भी नहीं बोला कि मैंने 40 दिन रखा है तुम भी, है ना। यीशु मसीह भी अपने जीवन में कितनी बार उपवास रखा, साल में, हर साल में रखता गया, हर साल में रखता गया। आज के मसीह लोग क्या करते हैं, है ना, अप्रैल के महीने में, मार्च के महीने में क्या करते हैं, हर साल उपवास रखता है। यीशु मसीह ने कितना बार उपवास रखा, अपने जीवन में एक ही बार रखा, उसके बाद यीशु मसीह ने कभी उपवास रखा ही नहीं है ना। बाइबल में उसके बाद देखो यीशु मसीह आपको उपवास नजर नहीं आएंगे, एक ही बार नजर आएगा, वो भी 40 दिन। उसके बाद यीशु मसीह कभी भी नजर नहीं आए ना। उन्होंने चेलों को भी बोला कि तुम भी, इसके लिए चेले कैसे नजर आ रहे हैं, खाते पीते नजर आ रहे, है ना। और लोग क्या कर रहे हैं, इसमें सवाल पूछ रहे कि यूहन्ना के चेले उपवास रखते हैं, फरीसी भी उपवास रखते हैं, और तेरे चेले के हमेशा खाते पीते ही नजर आते हैं हमको। मतलब ये लोग उपवास नहीं रखते, क्या करके ये लोग क्या करने बोलने
लग गए। तब यीशु मसीह ने ये सारी बातें जो है ना लोगों को बताया कि एक समय आएगा, उस टाइम क्या करेंगे, वो लोग भी क्या करेंगे, उपवास रखेंगे, है ना। अभी हम लोग कुछ बातों को जो है ना पुराने नियम से भी और नए नियम से भी क्या करेंगे, ध्यान करेंगे कि उपवास कैसे रखना चाहिए, किस तरह रखना चाहिए, किस उपवास को परमेश्वर क्या करता है, पसंद करता है। ओके, एक वचन निकालेंगे, यशायाह की पुस्तक हम निकालेंगे। पुराने नियम में लोग जो है उपवास रखते थे, है ना, लेकिन परमेश्वर उनमें कुछ बातों को देखता था या फिर उनकी कुछ बातों को पसंद नहीं करता था। तो वो क्या बातें हैं हम देखेंगे। ओके, यशायाह की पुस्तक उसका 58वां अध्याय हम लोग जो है एक से कंटिन्यू पढ़ेंगे। मैं पढ़ता हूँ, आप लोग जो है ना ध्यान से सुने। यहाँ पर टाइटल ही दिया है उचित उपवास, है ना। उपवास उचित यानी कि उचित भी है, अनुचित भी है ना। तो उचित क्या है, अनुचित क्या है। बहुत से लोग बोलते हैं कि हम उपवास में क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, तो उनके लिए सारी बातें हैं, है ना। बहुत से लोग पूछते रहते हैं ना, उपवास रखे तो कैसे रखना चाहिए, कब रखना चाहिए, कभी स्टार्ट करना चाहिए, कभी ख़त्म करना चाहिए, या फिर उपवास में हम लोग क्या क्या करना चाहिए, उन बातों को पूछते रहते हैं। तो इन बातों से हम लोग कुछ बातों को सीख सकते हैं। ओके, यहाँ पर हम देखेंगे, गला खोलकर पुकार, कुछ ना रख छोड़, नरसिंगे का ऊंचा शब्द कर, मेरी प्रजा को उसका अपराध अर्थात याकूब के घराने को उसका पाप जता दे। मतलब यहाँ पर परमेश्वर क्या कर रहा है ना, गला खोलकर पुकार, मतलब इजरायली जो भी गलत कर रहे हैं क्या कर, उनको बता दे ना। वे प्रतिदिन मेरे पास आते और मेरी गति जानने की इच्छा ऐसे रखते हैं मानो वे धर्मी लोग हैं जिन्होंने अपने परमेश्वर के नियमों को नहीं टाला। वे मुझसे धर्म के नियम पूछते और परमेश्वर के निकट आने से प्रसन्न होते हैं। मतलब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये लोग का लाइफस्टाइल कैसा है। वे प्रतिदिन मेरे पास आते हैं, कैसे आते हैं, प्रतिदिन मेरे पास आते हैं, मेरी गति जानने की इच्छा ऐसे रखते हैं मानो वे धर्मी लोग हैं जिन्होंने अपने परमेश्वर के नियमों को नहीं टाला। मतलब परमेश्वर के पास कैसे आते हैं लोग और परमेश्वर के सामने कैसे दिखाई देते हैं लोग, कि मानो ये लोग धर्मी है और इन्होंने परमेश्वर के नियमों को क्या नहीं किया है, तोड़ा नहीं। मतलब ये लोग इस तरह दिख रहे कि ये लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, प्रभु के पास आते हैं, परमेश्वर की जानकारी लेने आते हैं, लेकिन परमेश्वर उनके अंदर क्या दिखा रहा है, उनके अंदर कुछ दोष जो है दिखा रहा है। जैसे कि हम देखेंगे, ओके, तीसरा वचन से, वे कहते हैं क्या कारण है, हमने तो उपवास रखा परंतु तूने इसकी सुधि नहीं ली, है ना। देखो हम भी अपने कुछ मसीह भाई लोग से हम लोग देखते रहते हैं ना, मसीह लोगों से हम देखते रहते हैं। बहुत से लोग बोलते रहे हम उपवास प्रार्थना करते हैं, हम उपवास रखते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारा प्रार्थना नहीं सुनता है, हमारा काम नहीं हो रहा है, हम लोग जो चाहते हैं वो नहीं हो रहा है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि हम लोग उपवास रख रहे हैं लेकिन हमारा काम बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। इस तरह हम भी आज के तारीख में क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो इसी तरह इस समय के लोग भी क्या कर रहे हैं, ये लोग भी बोल रहे हैं क्या कारण है कि हम लोग उपवास रख रहे हैं, परमेश्वर क्या नहीं कर रहा है, ध्यान नहीं दे रहा है ना। हम लोग दुख उठा रहे हैं, है ना। उपवास रख के, उपवास में क्या होता है, हमें दुख होता है ना, प्यास लगता है लेकिन पीने का नहीं, भूख लगता है लेकिन खाने का नहीं, शरीर क्या होता है, दुख होता है। अब ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोग दुख भी उठा रहे हैं लेकिन परमेश्वर क्या नहीं कर रहा है, हमारा सुधि नहीं ले रहा है ना। और परमेश्वर भी क्या कर रहा है, इनकी कमियों को बता रहा है ना। वो इनके अंदर प्रॉब्लम्स क्या है। उपवास तो कर रहा है, उपवास तो कर रहा है, दुख भी उठा रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन जो नहीं करना चाहिए वो सारे काम कर रहा है। जैसे कि परमेश्वर बोल रहा है, सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन कामों को कराते हो। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घुसे मारते हो। जैसे उपवास तुम आजकल रखते हो उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। मतलब परमेश्वर बता रहा है कि तुम उपवास कर रहे, ठीक है, लेकिन उपवास के दिन क्या कर रहा है, समझ में आ रहा है। परमेश्वर बोल रहे तुम लोग उपवास रख रहे, ठीक है, लेकिन उपवास के दिन क्या कर रहा है, तुम लोग क्या कर रहा है, अपना ही इच्छा पूरा कर रहा है। किसका इच्छा पूरा कर रहा है, उपवास रखा क्यों, परमेश्वर के लिए, लेकिन इच्छा किसका पूरा कर रहा है ना। मनुष्य लोग का देखो ऐसा अपनी इच्छा पूरा करने के लिए प्रभु के पास आते हैं, लेकिन परमेश्वर का इच्छा पूरा करने के कोई आता है ना। उपवास रखा है, क्यों रखा है, प्रभु के काम के लिए रखा है क्या, नहीं। शरीर में बीमारी रहेगा, नहीं तो घर में समस्या रहेगा, नहीं तो कानून ढंग से चलता नहीं रहेगा, या कुछ ना कुछ उसका काम का कुछ ना कुछ रहेगा, इसके लिए क्या कर रहा है ना। किसको ये पूछो, बिना स्वार्थ कोई उपवास रखता है आज के तारीख में, है ना। बिना स्वार्थ ने उपवास क्यों रखा है, हाँ प्रभु को काम करना है, प्रभु का इच्छा पूरा करना है, प्रभु का बोझ मेरे पे, ऐसा कोई रीज़न बताएगा आपको, नहीं बताएगा। लेकिन क्या रीज़न बताएगा, है ना, हम बीमार है इसके लिए उपवास रखे हैं, हम कर्जे में इसके लिए उपवास रखे हैं, हम प्रॉब्लम में समस्या में इसके लिए उपवास रखा है। मतलब ये सारा समस्या के वजह से क्या रखा है, वो
उपवास रखा है लेकिन परमेश्वर की इच्छा पूरा करने के लिए उपवास नहीं रखा है। इसके लिए परमेश्वर क्या बोल रहा है, तुम उपवास के दिन क्या करते हो, अपनी इच्छा पूरा करते हो। और क्या करते हो, अपने सेवकों से क्या करते हो, कठिन काम, क्योंकि अब ये काम पे नहीं है, अभी ये काम पे उपवास करके चुपचाप बैठा है, अभी काम कौन करे, काम ऐसे ही फंसा रहेगा उधर। तो क्या करना पड़ेगा, जिस दिन ये उपवास रहेगा समझो, उस दिन सेवक को क्या रहेगा, डबल काम। क्या रहेगा, सेवक को क्या रहेगा, डबल, क्योंकि ये उपवास करके चुपचाप बैठा है, अभी जो बचेला काम कौन करेगा, तो किससे कराएंगे, जो सेवक लोग हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, उनसे क्या करेंगे, कठिन काम करवाएंगे। और क्या करते हैं लोग, आपस में ही लड़ते झगड़ते रहते। क्या करते रहते, आपस, मतलब वो रखा है उपवास, लेकिन वो कर रहा क्या है, खुद का इच्छा पूरा करना, अपने सेवकों से कठिन काम करवाना और लड़ते झगड़ते रहना। परमेश्वर बोल रहा है क्या तुम ऐसे चीज़ों को उपवास बोलते हो, मतलब उपवास बोलो तुमको ये समझ में आ रहा है, मतलब लोगों को क्या लगता है पता है, उपवास मतलब सुबह से लेकर शाम तक भूखा रहना। लोगों को क्या लगता है, उपवास बोलो तो क्या रहता है, सुबह से लेकर शाम तक जो है ना उपवास रहना। लोग जो है ना इसको जो है ना उपवास समझ रहे थे, लेकिन परमेश्वर बोल रहा है ये सब जो है ना उपवास नहीं है, है ना। नीचे कहता है कि जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो, क्या सिर को जाऊ के समान झुकाना, अपने नीचे टाट बिछाना और राख फैलाना ही को तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो। मतलब परमेश्वर कहता है कि मनुष्य क्या करना चाहिए, उपवास के दिन दीन बनना चाहिए। क्या करना चाहिए, दीन, है ना। दीन यानी नम्र बनना, अपने आप को छोटा बनाना, हर चीज़ में दीन रहना, नम्र। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, है ना, सिर को जाऊ के समान झुकाना, मतलब प्रभु के सामने सर झुका के रहते। कैसे रहते, प्रार्थना में प्रभु के सामने सर झुका के खड़ा है, लेकिन अंदर से क्या है, अंदर से सर उठा है अंदर से कैसा है, प्रभु के सामने सिर्फ सर झुका है, लेकिन अंदर से कैसा पता है, दीन नहीं है। सिर्फ दिखाने के लिए दीन है, झुक रहा करके दीन है, लेकिन अंदर से दासों से कठिन काम कर रहा है, झगड़ा कर रहा है, इसको ये बोल रहा है, उसको दीन बोलेंगे, है ना। यहाँ पर आके प्रभु के सामने दंडवत करके सर झुका है, लेकिन उधर जाके सर उठा के बात कर रहा है, झगड़ा कर रहा है, उसको दीन बोलते। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, है ना, दीन अपना नहीं कर रहे, बाद में क्या कर रहे, सर झुकाने को क्या तुम ये समझते हो उपवास, है ना। नीचे टाट बिछा के राख पर फैला कर बैठना, ओके, इस तरह लिखा है। क्या सिर को जाऊ के समान झुकाना, अपने नीचे टाट बिछाना, राख फैलाने को तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो। मतलब इस तरह काम को क्या तुम परमेश्वर खुश होता कर कहते हो। इस तरह परमेश्वर क्या कर रहा है, उनसे बातें कर रहा है। अभी परमेश्वर बता रहा है कि उपवास के दिन क्या करना चाहिए, उपवास के दिन क्या करना चाहिए, मतलब उपवास रखते हैं तो उपवास के दिन तुम क्या करना चाहिए, उन बातों को बता रहा है। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, मतलब परमेश्वर बता रहा है कि जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, मतलब परमेश्वर यहाँ पर कुछ चीज़ें बता रहा है कि उस काम को यदि हम भी करेंगे, समझो उपवास, जो भी लोग उपवास रखते हैं, उस उपवास के समय ये जो प्रभु जो बता रहा है वो लोग वो काम करेंगे, समझो, तो परमेश्वर क्या बता रहा है, उस उपवास से क्या होता हूँ, मैं भी खुश होता हूँ। इसलिए कहता है जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, वह क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों को और अंधेर सहने वालों को जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। क्या वह यह नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को ना छिपाना। मतलब परमेश्वर बता रहे कि उपवास करते हो, समझो ये काम करना चाहिए, है ना। सबसे पहले क्या बता रहा है, अन्याय से बनाए हुए दासों क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, अन्याय से बनाए हुए दासों को, है ना, और उन पर क्या रखा गया है ना, अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना। मतलब जो लोग अन्याय से दास बनाए गए उनको छुड़ाना चाहिए, और जो लोग जो है अंधेर सहने वाले, है ना, उनका जुआ क्या करना चाहिए, तोड़ना चाहिए। मतलब उपवास के दिन क्या करना चाहिए, ये काम करना चाहिए। लेकिन ये काम करते बहुत से लोग उपवास चुपचाप पड़े रहते, ऐसे दिन भर सोए रहते, दिन भर बैठे रहते, दिन भर यहाँ वहाँ घूमते रहते। हाँ क्या कर रहा है बोलते, उपवास कर रहा हूँ। हाँ उपवास के दिन क्या कर रहा है बोलते, बस कुछ नहीं, बस अभी 6 बजे टाइम हो जाएगा, मैं क्या करेगा, अपना उपवास उठेगा, पेट भर के खा लेगा। क्या किया बोले तो कुछ नहीं। लेकिन परमेश्वर क्या बता रहा है, जो अन्याय से दास बनाए गए, है ना, समाज में हम देख सकते हैं बहुत से लोग, मनुष्य जाति क्या हो गया है, शैतान के दास हो गए। कैसे, अन्याय से। कैसे,
अन्याय से। अभी क्या करना चाहिए उनको? उनको सच्चा बताना। उनको छुड़ाना चाहिए। तो उनको छुड़ा कैसे सकते? उनको वचन बताना चाहिए, उनको प्रभु के बारे में बताना चाहिए। और जो शैतान के दास हो चुके, अन्याय से दास हो चुके, उनको क्या करना चाहिए? बचाना चाहिए। लेकिन उपवास के दिन वो काम करते? उपवास के दिन वो काम नहीं करते। लेकिन क्या करते? सुबह से लेकर शाम तक उपवास रहने का, भूखा रहने का, फिर बाद में शाम को 5-6 बज गया तो क्या करना चाहिए? पेट भर के खा लेने। और लोग इसी को क्या कर रहे हैं? उपवास समझ रहे। और क्या बता रहा है ना? सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। क्या? वह यह नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हो को अपने घर ले आना। मतलब उपवास के दिन क्या करना चाहिए? जो भूखा है क्या करना चाहिए? उसको खाना देना चाहिए। अगर तुम दोपहर का खाना, दिन का खाना नहीं खा रहे हो समझो, तो खाना क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? भूखों में बांट करना चाहिए। बहुत भूखा है। लेकिन वो क्या नहीं करते लोग? अपने घर में ही बचा के रखते। और उनमें क्या जाता है? राशन बच जाता है। क्या जाता है? राशन बच जाता है। भूखा रहना यानी कि दूसरों का पेट भरने के लिए क्या करना पड़ता है? अपने को भूखा रहना पड़ता है। कभी कभी देखो बहुत सारे लोग को हम देखते हैं, जैसे कि लोग माँ का उदाहरण देते हैं। किसका? माँ क्या करती है? खुद भूखा रहकर अपने बच्चों को क्या करती है? पेट भरती है। मतलब माँ क्या कर रही है? खुद उपवास रख रही है और बच्चों क्या कर रही है? खिला रही। उस तरह समाज में भी कुछ लोग क्या करते हैं? समझो कोई भिखारी रास्ते में दिख गया, समझो कुछ खाता रहेगा, है ना, खाता पीता रहेगा। अचानक उसको कोई गरीब दिख गया, बेचारा भूखा है, तो क्या कर देता है वो? अपना खाना क्या करता है? अपना क्या करता है? उसको दे देता। मतलब उसको दे दे तो मतलब क्या हो गया? इसका क्या हो गया? इसका क्या हो गया? उपवास हो गया। उसका पेट भरा और इसका उपवास हो गया। मतलब उपवास मतलब क्या करना चाहिए? तुम्हारे सामने कोई भूखा है समझो तो क्या करना चाहिए? अपना खाना उसको देना चाहिए, है ना। किसी के पास कपड़े रहते हैं तो क्या करना चाहिए? अपने पास जो कपड़ा है क्या करना चाहिए? उसको देना चाहिए। जो कपड़ा तू पहनता था क्या कर देना चाहिए? उसको देना चाहिए। तो वो क्या हो गया? तेरे लिए उपवास हो गया, क्योंकि तो अपना वस्त्र क्या कर रहा है? उसको दे रहा है। अपना पेट मार के तो क्या कर रहा है? उसको तो खाना खिला रहा है। इस तरह परमेश्वर बोल रहा है कि भूखों खाना देना ये रियल उपवास है ना। जो नंगे उनको कपड़ा देना ये उपवास है। जो अनाथ लोग हैं यहाँ वहाँ फिर रहे उनको क्या करना है ना? उसको जगह देना, अपने यहाँ भी जगह देना, अपने यहाँ पर रखना, उसको वो क्या है? उपवास है। लेकिन ये सारी बात काम कर रहे नहीं कर रहे। मतलब ना भूखों को खाना खिलाते, ना नंगे को कपड़ा देते हैं, ना कोई भिखारी जो मतलब जो अनाथों के इधर भटक रहा है उस अनाथ को अपना घर में सहारा देते नहीं है। लेकिन क्या कर रहे हैं? उपवास के नाम पे झगड़ा कर रहे, उपवास रख रहा है करके अपना इच्छा पूरा कर रहा है, उपवास करके ये वो एक्टिंग कर रहे, लेकिन प्रभु का काम कुछ भी नहीं कर रहे। सिर्फ परमेश्वर बोल रहा है कि जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, ये काम करने से मैं प्रसन्न होता हूँ। उपवास के दिन क्या करना चाहिए? अन्याय से बनाए हुए दासों क्या करना चाहिए? छुड़ाना चाहिए। तो कैसे छुड़ा सकते हैं हम लोग? उनको वचन बताकर, उनको परमेश्वर का सुसमाचार पत्र क्या करना चाहिए? उनको छुड़ाना चाहिए, प्रभु के पास उनको लाना चाहिए। ये काम तुम उपवास के दिन करते हो समझो, उस उपवास से मैं क्या होता हूँ? खुश होता हूँ, है ना। बहुत से लोग आत्मिक रूप से भूखे है ना, शारीरिक रूप से भी भूखे है, आत्मिक रूप से भी क्या है? भूखे। शारीरिक रूप से भी नंगे है, आत्मिक रूप से भी क्या है? नंगे। तो उन्हें क्या करना चाहिए? जो आत्मिक भूखे उन्हें क्या करना चाहिए? वचन खिलाना चाहिए, है ना। जिन्होंने बपतिस्मा का वस्त्र नहीं पहना है उनको क्या करना चाहिए? बपतिस्मा देकर उनको वस्त्र पहनाना चाहिए, है ना। जो अनाथ है, अनाथ मतलब किसको बोला जाए? जिसके पास परमेश्वर नहीं है वही अनाथ है। जिसके पास परमेश्वर नहीं है वो कौन है? अनाथ। उसको क्या करना चाहिए? अपने कलीसिया में लाना चाहिए, अपने पास को लाना चाहिए। ये सारा काम उपवास रख के करते हो समझो, तब परमेश्वर क्या बोलता है? ऐसे उपवास से मैं क्या करता हूँ? प्रसन्न रहता हूँ। लेकिन इनको क्या समझ में आ रहा है? उपवास के दिन चर्च जाना चाहिए, उपवास के दिन बस अपना अपना काम करके लेना चाहिए, उपवास के दिन सबसे झगड़ा करना चाहिए, उपवास के दिन परमेश्वर में झुकना चाहिए, है ना, टाट फैलाना चाहिए, राग फैलाना चाहिए, उसके ऊपर क्या करना चाहिए? बैठ जाना चाहिए। इसको लोग क्या कर रहे हैं? उपवास समझ लेंगे। जो काम करना चाहिए, जो उपवास के दिन करना चाहिए, वो बिल्कुल भी नहीं कर रहे, है ना। आज के तारीख में हम जो भी लोग उपवास कर रहे हैं इस तरह दिखते हम लोग को नहीं दिखते। क्यों नहीं दिखते? पता है उनको वचन नहीं पता है, उनको जो है ना परमेश्वर ज्ञान बिल्कुल भी नहीं पता है। लेकिन उपवास सच में कभी करना चाहिए पता है? परमेश्वर के काम करते हुए उपवास करना चाहिए। परमेश्वर काम नहीं कर रहे समझो, तुम्हारा उपवास का मतलब ही
नहीं है। प्रभु का काम तुम्हारे उपवास में है ही नहीं, समझो उसका प्रभु उसका कुछ मतलब है ही नहीं है ना। बाइबल में हम देखेंगे चेले किस तरह उपवास रखते थे। ओके, उस वचन को हम ध्यान करके समाप्त कर लेंगे। इस वचन में हम देख सकते हैं कि उपवास कभी करना चाहिए, कौन से समय में करना चाहिए, किस हालत में करना चाहिए। ओके, यहाँ पर बहुत बड़ा लिस्ट है, वो सब जरूरी है। ओके, 23 वचन से पढ़ेंगे। पहला दूसरा कोरिन्थियो, ओके, दूसरा कोरिन्थियो उसका 11 अध्याय 23 वचन से पढ़ेंगे। क्या वे ही मसीह के सेवक हैं? मैं पागल के समान कहता हूँ, मैं उनसे बढ़कर हूँ। अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिमों में। 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए। 3 बार मैंने बेतें खाई। 1 बार मुझ पर पथराव किया गया। 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गए। 1 दिन मैंने समुद्र में काटा। मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिम में, डाकुओं के जोखिम में, अपने जाति वालों से जोखिमों में, अन्य जाति से जोखिमों में, नगरों के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के बीच जोखिमों में रहा। परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में, जाड़े में उगाड़े रहने में, और अन्य बातों को छोड़कर जिनका वर्णन मैं नहीं करता, सब कलीसिया की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। मतलब देखो, इतना सारा लिस्ट बता रहा है पौलुस, है ना। इतना सारा मुसीबत झेल रहा हूँ, इतना सारा मैं परेशानी झेल रहा हूँ, समुंदर में तकलीफ़ें है, लोगों के बीच में तकलीफ़ें है। किस लिए तकलीफ़ है? क्या कोई चोरी करके भाग रहा था, या कोई मर्डर करके भाग रहा था, या कोई अपराध करके भाग रहा था? नहीं। किसके लिए भाग रहा था? परमेश्वर के कामों के लिए, है ना। हम लोग कैसे, हमको परिश्रम नहीं चाहिए, हमको कष्ट नहीं चाहिए, हमको मुसीबत नहीं चाहिए, हमको किसी का टॉर्चर नहीं चाहिए, तब जाके हम लोग क्या करेंगे? तब हम लोग क्या करेंगे? प्रभु का काम करेंगे तो करेंगे, नहीं तो प्रॉब्लम्स रहेगा तो प्रभु काम करते हैं हम लोग देखो हर चीज़ का फैसिलिटी ढूंढते, है ना। जाएगा तो प्रार्थना में आराम रहना चाहिए, आएगा तो प्रार्थना में आराम, मतलब कोई मुसीबत नहीं चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए। लेकिन पौलुस क्या बता रहा है? मेरे को हर जगह क्या है, चाहे बारिश हो, ठंडी हो, कुछ भी हो, नहीं तो सब क्या है हमारे लिए? पौलुस के लिए क्या है? मुसीबत है। इसके लिए बता रहा कि जोखिम, मतलब मैं हर बार सुसमाचार जाता हूँ तो मुझे क्या मिलता है? जोखिम, है ना। मुझे हर जगह, है ना, सुसमाचार प्रचार करता हूँ, लोग मुझे मारते हैं, है ना, कोड़े मारे, बेते मारे, है ना। और समुंदर में गया, समुंदर में जहाज टूट गया। क्यों? अब किसके लिए जा रहा हूँ मैं, है ना। अगर हमारे लाइफ में एक बार जहाज टूट गया, समझो सुसमाचार हमेशा के लिए बंद है ना। हम लोग यहाँ से वहाँ, है ना, ट्रेन में ट्रैवलिंग करने के लिए, बस में ट्रैवलिंग करने के लिए, इसको देख के हम लोग क्या करते हैं? हम लोग डर जाते। इन्हीं ट्रैवलिंग क्या करते हैं हम लोग? डर जाते। नहीं, पौलुस क्या बता रहे हैं यहाँ पर? क्या बता रहे हैं? इतना जंगल में मुझे ट्रैवल करना पड़ता है, जहाज़ों में ट्रैवल करना पड़ता है, और जहाज़ में जाएगा तो क्या होता है? लगभग 3 बार क्या हो गया है? टूट गया। मतलब जहाँ भी जाता हूँ मेरे लिए क्या है पता है? सिर्फ जोखिम है। कहाँ पर है? सिर्फ क्या है? जोखिम है ना। ऐसे परिस्थिति में क्या कर रहा है पौलुस? इतना मेहनत करके सुसमाचार प्रचार कर रहा है। मतलब प्रभु के लिए क्या करना चाहिए पता है? ये सारा दुख तकलीफ रहेगा तो भी क्या करना है? बहुत से लोग छोटा मोटा प्रॉब्लम दिया कि प्रभु काम नहीं करते। क्या करते? छोटा मोटा प्रॉब्लम, है ना। पौलुस के सामने ये कुछ है हमारा प्रॉब्लम? ऐसा कुछ पौलुस जो लिस्ट बता रहा है उसके सामने हमारा प्रॉब्लम कुछ काम का है? हम लोग छोटा मोटा, तबीयत खराब है, ये खराब है, छोटा है, ये है, वो है, उसके वजह से क्या नहीं करते हम लोग? प्रभु का काम नहीं करते। लेकिन यार पौलुस, है ना, खोड़े खाने वाला व्यक्ति काम कर पाएगा बाद में, है ना। 39 कोड़े किसको बोलते हैं, है ना। कोड़े बोले तो ये मत समझो कि डंडा है वो, या फिर तो ये मत समझो कोई बेल्ट है वो, है ना। हम मारते बेल्ट से मारते, पुलिस का बेल्ट मत समझो, सबसे खतरनाक चीज़ है वो, है ना। कोड़े यानी कि उसको काटे रहते, क्या रहते, है ना। यीशु मसीह का पिक्चर आपने देखा रहेगा, जब यीशु मसीह को पीठ पे कोड़े मारते क्या होता? पूरा चमड़ा निकल के आता है। सोचो 39 कोड़े कितने बार खाया है? एक बार अंदाजा लगा लो कि पौलुस का शरीर कौन से हालत में रहेगा, काम करने की हालत में रहेगा, है ना। हमको एक चोट लग गया समझो साल भर किधर गए हुए सच में हमको थोड़ा सा कुछ नहीं, बुखार भी आएगा तो बस हमारा भक्ति हमारा उधर ही क्लियर पड़ जाता है कि कितना बड़ा भक्त है
प्रभु का काम ही छोड़ देता है ना। 39 कोड़े 3 बार गैस खाए, सोचो उनका शरीर का हालत क्या रहेगा, उनका बॉडी का ना कपड़ा ढंग से पहन पाता रहेगा, है ना, क्योंकि पहने तो क्या हो जाता है, जख्म लग जाते, है ना। 39 3 बार खाना, कितना खाया रहेगा सोचो, पूरी बॉडी की हालत ख़राब हो गई, लेकिन सेवा को छोड़ा उसने। हम लोग बोलते देख थोड़ा चोट लग गया इसके लिए नहीं है, चलते चलते फिर वो पैर पे चोट लग गया इसके लिए भाई नहीं आया। मतलब चोट लगेगा तो तेरे बाइबल में किधर लिखा कि प्रार्थना में मत आ। बहुत से लोग कारण क्या बोलते, चोट लग गया प्रार्थना में नहीं आ रहा हो, है ना, मुझे ये काम है इसलिए। मतलब तुम्हारा प्रॉब्लम है चर्च में, तुमको मना किया क्या बाइबल में, चोट लगे तो चर्च में मत आना, बुखार रहे हो तो चर्च में मत आना, तकलीफ रहे तो चर्च में, बाइबल में किधर लिखा है। और लोग क्या बता रहे हैं यहाँ पर, इतना सारा जोखिम उठा क्या कर रहे हैं हम लोग, सेवा कर रहे हैं। और हम लोग क्या ढूंढता है, आराम है। सब फैसिलिटी, जाएगा तो भी आराम से जाना चाहिए, आते टाइम में आराम से आना चाहिए। कुछ भी प्रॉब्लम रहेगा तो नहीं ब्रदर इतना कौन जा सकता है, ये रहेगा वो रहेगा, ट्रैफिक रहेगा, गर्दी रहेगा, ये रहेगा। मतलब ये सारे रीज़न बता के हम लोग क्या करते हैं, अपना भक्ति हम लोग बताते कि हमारा अपना भक्ति कितना है। लेकिन पौलुस जो है इतना सारा मुसीबत रहने के बाद, एक दो मुसीबत नहीं बता रहा है, सब मुसीबत बता रहा है ना। जंगल में जाए वही मुसीबत है, रास्ते में जाओ तो भी मुसीबत है, किधर भी ट्रैवल करो वो भी मुसीबत है, लेकिन कभी मैं पीछे हटा नहीं है ना। 27 वचन से पॉइंट बता रहा है। 27 वचन में हमारा टॉपिक का मुद्दा है, परिश्रम और कष्ट में बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में बार बार उपवास करने में, है ना। ये सारा काम कभी कर रहा है पौलुस, ये उपवास कभी कर रहा है, ये जागते रहने काम कभी कर रहा है, ये उपवास कभी कर रहा है पौलुस। परमेश्वर का काम करते हुए ये सारे तकलीफ उठाते उठाते क्या कर रहा है, उपवास रख रहा है ना। और हम लोग क्या करते हैं, आराम से घर पे पंखे के नीचे बैठ कर है ना, और मुंह भी ऐसा बना के बैठते हैं कि, है ना, देख के पता चलता कि सुबह से खाना खाया ही नहीं। इसके लिए यीशु मसीह ने क्या बोला, जब तू उपवास रखे तो क्या कर, सबसे पहले मुंह धोकर आ, है ना, मुंह धोकर सर पे क्या कर, है ना। यीशु मसीह क्यों बोला रहेगा, ये सब दिखाने के दिखावा उपवास है। ये क्या है, दिखावा उपवास है। ये कष्ट उठा के कोई उपवास रखेगा, सोचो, ये कष्ट में रखने बोलो, है ना, बोलेगे कष्ट नहीं चाहिए, काम ही नहीं चाहिए, बस मैं क्या करेगा, बस दुनिया में अच्छा जिंदगी वही क्या करेगा, मैं जिएगा। लेकिन पौलुस बता रहा है कि परिश्रम और कष्ट में बार बार जागते रहने में, है ना, जागते रहना, है ना। सच में जागने में हम लोग कौन है पता है, अन्य जाति से भी बदतर लोग हैं हम लोग जागने में। सच बताता हूँ मैं, जागने में जो है अन्य जाति से भी बदतर लोग हैं हम लोग। मसीह लोगों को प्रार्थना 2 घंटा लेट हो गया समझो, ब्रदर लेट हो जाए तो सो जाने का है। जैसे कि अभी रोज़ बराबर जो है ना 9 बजे 10 बजे सोता है, प्रार्थना समझो 9 बजे से लेट हो गया समझो, ब्रदर मुझे सोना है, सोना रहता है। क्यों, एक दिन लेट हो तो कुछ प्रॉब्लम होएगा। अन्य जाति लोग को देखो, अभी नवरात्रि में 11 दिन जागते रहते, तो हमारी भक्ति बड़ा है क्या उनका भक्ति बड़ा है, उनका ही बड़ा है ना। उनके सामने हम लोग कुछ भी नहीं, उनके पैर के धूल के समान भी नहीं है। हम लोगों को प्रार्थना 1 घंटा लेट हो गया समझो, ब्रदर 1 घंटा लेट है तो सोने का टाइम हो जाता है ब्रदर, जैसे कि अभी बहुत बड़ा काम करने वाला सोकर, है ना। लेकिन पौलुस क्या कर रहा है, जाग रहा है, जिसको हम जागरण बोलते हैं, है ना। मतलब प्रभु के लिए 1 घंटा लेट 2 घंटा लेट नहीं चलता। क्या चाहिए, नहीं प्रार्थना जल्दी ख़त्म होना चाहिए। क्यों ख़त्म होना चाहिए, कोई घर पे जाके क्या करना है, सोना है। लेकिन पौलुस क्या बता रहा है, मैं बार बार सोने में दिन बिताता करके बोल रहा है क्या, जागरण, है ना। बहुत से जैसे प्रार्थना खत्म हो गया ऐसे गायब हो जाते कि पता ही नहीं चलता, जैसे घर पे कुछ करने वाला है ना, प्रभु के लिए। लेकिन जागेंगे नहीं। लेकिन पौलुस क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, प्रभु के लिए जाग रहे। क्या कर रहा है, जाग रहा है ना। हम लोग क्या करते पता है, सोने की वजह से क्या करते, प्रार्थना में नहीं आते। बहुत से लोगों को रीज़न सुना है, नहीं ब्रदर बहुत लेट हो जाता है ब्रदर प्रार्थना, क्योंकि मुझे बराबर टाइम पे सोना रहता है। उनका रीज़न सुन के इतना गुस्सा आ जाता है फिर वो मन में कि क्यों प्रभु के पास आया, ऐसे चुपचाप घर पे बैठे, है ना। तेरे से तो हिंदू लोग अच्छा है, 11 दिन जागते रहते हैं वो लोग, है ना। और तू 1 घंटा लेट हुआ क्या नहीं, 2 घंटा लेट हुआ क्या नहीं, क्या करते हैं, क्या करते हैं। मतलब प्रभु के लिए नींद खराब नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, वो लोग कितना भी करने दो, लेकिन ये अपना नींद खराब करके लेगा नहीं। और क्या बता रहा है, परिश्रम और कष्ट और बार बार जागने रहने में, भूख प्यास में। किस में भूख प्यास, किस में भूख प्यास, प्रभु के काम के लिए,
है ना। प्रार्थना भी 9 बजे रहता है, खाना बनाने टाइम रहता है। बहुत से लोग क्या करते हैं, नहीं ब्रदर वो टाइम पे हम लोग खाना बनाते हैं, क्यों, प्रार्थना खत्म होने के बाद बना लेना। लेकिन नहीं, हम लोग बराबर 9 बजे ही खाना खाते हैं। क्या करते हैं हम लोग, क्यों, प्रभु के लिए तुम भूख प्यास नहीं रख सकते हो, प्रभु के लिए तुम 2 घंटा लेट नहीं खा सकते हो, प्रभु के लिए तुम एक दिन 2 घंटा लेट नहीं बना सकते हो, लेकिन वो नहीं करेंगे। जरूरत पड़े तो प्रार्थना कैंसिल करेंगे, लेकिन खाना कैंसिल। 9 बजे का प्रार्थना है, 9 बजे खाना है, जरूरत पड़े तो हम लोग क्या करेंगे, प्रार्थना कैंसिल करेंगे, लेकिन खाना। ऐसे हमारे भक्त लोग हैं, है ना। लेकिन पौलुस क्या बता रहा है ना, बार बार जागने में, मतलब प्रभु की सेवा में इतना रहता था कि वो नींद भी भूल जाता था। पौलुस क्या करता था, नींद भी, क्या करे, घर पे क्या सोएगा, चलो आज मैं 10 बजे सोने वाला था, 12 बजे सोऊंगा, 1 बजे सोऊंगा, 2 बजे सोऊंगा, क्या मेरा कुछ नुकसान होने वाला है, कुछ नुकसान होने वाला है क्या, बताओ, है ना। रोज हम लोग 12 ही बार टीवी देखते रहेंगे, तभी कुछ याद नहीं आता, तभी मोबाइल देखते रहते हैं। बहुत से लोग देखो, सच बोलते 12-1 बजे से पहले कोई सोता नहीं रहेगा आज के तरफ। 100 में से 90% लोग 12 बजे से पहले नहीं सोता है। लेकिन प्रार्थना में आने के बाद 7 बजे चालू होने वो टाइम पे नहीं रहेगा, लेकिन 9 बजे बराबर ख़त्म होना चाहिए, है ना। आते टाइम हिलते डुलते आएंगे, लेकिन जाते टाइम ऐसे फरार हो जाएंगे जैसे कि यहाँ पर कुछ दिन रहेगा तो कुछ शैतान पकड़ लेगा। जेल खाने से भाग कैसे रह गए, बहुत से लोग देखो प्रार्थना खत्म हो भाग गए। पता नहीं क्यों शैतान क्या करता, तू इधर ज़्यादा देर खड़ा मत रहे, तू जल्दी भाग जा। आते टाइम जैसे लेट आया था ना, जल्दी भाग जा, क्यों, इधर तू नहीं रहना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन ये सब सीखना चाहिए, है ना। मैं विकी को बहुत बार बोलती, विकी पहला बहुत बोलता था, ब्रदर लेट हो जाता है, मैं बोलता तू घर पे जा क्या करेगा वो बता, मैं बोलता था। तभी सोचना पड़ता था, हाँ यार मैं क्या करूँगा, तो क्यों जल्दी जा रहा है, जाके तू घर पे आके सोने वाला ही है ना, और क्या करने वाला है। तब बोलता था हाँ बराबर है, है ना। मतलब प्रार्थना लेट नहीं होना चाहिए, मेरा टाइम लेट नहीं होना चाहिए, जागना नहीं चाहिए। मतलब प्रभु के लिए ना जागना चाहता है, ना प्रभु के लिए 2 घंटा खाना लेट खाना नहीं चाहता है, कुछ नहीं चाहता है। और क्या बताता है, मैं उपवास रखता हूँ। अरे किस चीज़ का उपवास रख रहे हो, ऐसे समय में उपवास रखो, है ना। जिस दिन प्रार्थना है उस दिन क्या करो, तुम लेट 2 घंटा लेट खाओ, 3 घंटा लेट खाओ, 3 घंटा लेट सो, तुम्हारा कुछ नुकसान होने वाला है, तुम्हारा कुछ भी नुकसान होने वाला नहीं है। लेकिन नहीं, हम टाइम पे खाएंगे, प्रार्थना का टाइम पे खाना रहता है, हम लोग जरूरत पड़ेगा तो प्रार्थना कैंसिल करेंगे, लेकिन खाना कैंसिल नहीं करेंगे। हमारा जो टाइम है खाना बनाने का वही टाइम पे खाना बनाएंगे, जरूरत पड़े प्रार्थना में नहीं आएंगे, लेकिन अपना खाना वही टाइम पे बना के हम लोग खाएंगे। लेकिन पौलुस क्या बता रहा है पता है, परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में। उपवास कभी कर रहा था पता है, सुसमाचार बताते हुए कर रहा था, है ना। सुसमाचार काम कैसे करना चाहिए पता है, जरूरत पड़े तो भूखा भी रह जाओ, उसको बोलते हैं उपवास। नहीं ब्रदर मैं खाना खाने जाता हूँ, बाद में मैं आता हूँ, उसको उपवास नहीं बोला जाता। क्योंकि नया नियम में उपवास का तरीका क्या है, चेंज है। ये 40 दिन उपवास रखने के प्रभु कभी नहीं बोला, है ना। 6 लोग ने कभी भी उपवास रखा 40 दिन, पूरे बाइबल में दिखाओ। लेकिन ये अच्छा है, क्या है, अच्छा है, क्योंकि इधर कुछ काम नहीं है, बस 40 दिन क्या करो, 40 दिन हमारा राशन बच जाता है, दाल बच जाता है, गेहूँ बच जाता है, रोटी बच जाता है ना। और कुछ करना भी रहता नहीं, सुबह बस 5 बजे से 6 बजे से उपवास रखो, फिर शाम को 5-6 बजे क्या करो, उपवास तोड़ दो, बस नाम क्या आएगा मेरा, देखो ये 40 दिन उपवास रखता है। 40 दिन क्या किया बोल दो, कुछ नहीं किया, सिर्फ घर में बैठे अपने 40 दिन उपवास रखा। ऐसा उपवास वो परमेश्वर पसंद करता है। अन्याय से बनाए हुए दासों क्या करना चाहिए, छुड़ाना चाहिए, है ना। अंधेर सहने वालों को क्या करना चाहिए, उनको जुआ तोड़ना चाहिए। जो भूखा है क्या करना चाहिए, खाना देना चाहिए। जो नंगा है वो क्या करना चाहिए, उसको वस्त्र देना चाहिए। ये सारा काम कौन कर रहा है, पौलुस कर रहा है। क्या कर रहा है, पौलुस कर रहा है। इस तरह का उपवास रखना चाहिए, तब जाके परमेश्वर क्या होता है, प्रसन्न होता है। ये सारा काम कुछ नहीं करेंगे भाई, सुबह से लेकर शाम तक क्या किया बोलते हो, सिर्फ खाना नहीं खाया हमें, क्या नहीं खाया। लेकिन ये नहीं बताया कि सुबह जो है ना 3 टाइम खाना एक ही बार खा लिया, दोपहर खाना, है ना। देखते हैं सुबह कैसे खा लेते हो लोग, क्यों, अभी 3 क्या करना है, 12 घंटा या फिर 11-12 घंटा क्या करना है, भूखा क्या कर लेते, पूरा पेट भर के क्या कर लेते, खा लेते। लेकिन उपवास बोलते इसको बोलते हैं, प्रभु के लिए जागना, है ना। जागो प्रभु के लिए, प्रभु का काम रहेगा, समझो लेट सो जाओ, जरूरत पड़े तो सो भी मत, है ना। उस टाइम पे अन्य जाति लोग को याद करो 11 दिन उपवास कर सकता है, तो मैं 11 घंटा उपवास नहीं रख सकता हूँ। 11 घंटा जाग सकता है, तो मैं 11 घंटे जाग नहीं सकता हूँ, है ना। मैं अपने आप को ऐसे ही कंपेयर करता हूँ। कोई भी मेरे को कोई अन्य जाति मिल गया समझो, उसको मैं कंपेयर करता हूँ। ये परमेश्वर को नहीं जानता है, लेकिन किसके लिए क्या कर रही है,
पता नहीं। है ना। जिसके लिए भी कर रहा है मेरे से बेटर कर रहा है, जिसके लिए भी ये कर रहा है, ये क्या कर रहा है, तो उसमें मेरे में फ़र्क क्या है, तो मेरे से तो अच्छा वही है ना। मेरे से अच्छा क्या है, जब वो 11 दिन जाग सकता है तो मैं प्रभु के लिए 2-3 घंटा नहीं जा सकता, है ना। बहुत से मसीह लोग ये सोने के चक्कर में प्रार्थना में नहीं आते। नहीं ब्रदर, लेट हो जाता है ब्रदर, 11 बजे मेरे को सोना रहता है, 10 बजे मेरे को सोना रहता है, जैसे कि अभी ये प्रार्थना में आएगा तो बीमार होकर मर जाएगा, ऐसा रीज़न बताता है ना। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु का काम जिस दिन भी रहेगा, समझो आपका नींद छोड़ दो, ज़रूरत पड़े तो आपका रात का खाना छोड़ दो, ज़रूरत पड़े तो दोपहर खाना छोड़ दो, सुबह काम छोड़ दो, है ना। आप बोलेंगे नहीं नहीं सुबह प्रार्थना के समय खाना बनाने का है, उपवास रखो, दोपहर के बाद खाना खाओ, क्या करो, नहीं नहीं ब्रदर मैं खाना बना के आएगा बोलेगा तो वो भक्ति नहीं है। परमेश्वर ऐसे उपवास को प्रसन्न नहीं करते। जिस दिन प्रार्थना है समझो उस दिन उपवास रखो तुम। अब ये मत बोलो खाना बनाना रहता है, ये बनाना रहता है, वो बनाना रहता है, तो परमेश्वर बोला आया काहे के लिए मेरे पास। उपवास किस चीज़ का रख रहा है, किसके लिए उपवास रख रहा है, कौन सा काम कर रहा है, परमेश्वर क्या करेगा, यही सवाल हमसे करेगा। इसके लिए आज के बाद है ना, कभी मेरे को मत रीज़न बताओ, खास करके प्रभु से। मैं तो अपने सामने प्रभु को रखता हूँ, इसके लिए मैं अपना नींद खराब कर लेता हूँ, ज़रूरत पड़ेगा तो कभी कभी खाना भी मैं छोड़ देता हूँ। लेकिन प्रभु ने मुझे कभी नहीं बोला कि तू खाना मत खा, तो मैं क्या कर लेता हूँ, पहले से आगे काम कर लेता हूँ, है ना। प्रॉब्लम क्या है ना, ज़रूरत पड़े तो कभी भूखा भी रह लेता हूँ। तो आप लोग जो है ये दिमाग में रखना है, कभी भी रीज़न बताओ कि नहीं नहीं मुझे जल्दी जानना है, जल्दी खाना है, जल्दी सोना है, ये रीज़न अगर आप लोग बताते हो समझो आपका उपवास ही नहीं है, आपका भक्ति ही नहीं है। प्रभु के लिए लेट सो, है ना, प्रभु के लिए लेट खाना खाओ, प्रभु के लिए लेट तुम उपवास रखो, वही क्या पता है सच्चा आपका उपवास है। लेकिन प्रार्थना के दिन बोलते नहीं खाना खाने का है, ये करना है, वो करना है, तो परमेश्वर ऐसे भक्ति को, ऐसे उपवास को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। पौलुस जो है ये सारी चीज़ों को जान गया था, उपवास कभी करना चाहिए, उपवास किस तरह रखना चाहिए, कौन से हालत में रखना चाहिए, सब जान। ऐसे पौलुस को देख सकते हैं हम लोग, पौलुस कभी भी 40 दिन का उपवास नहीं रखा, 40 दिन का उपवास नहीं रखा, लेकिन कभी रखा सुसमाचार का काम करते करते हुए, है ना। आज लोग प्रभु से दूर क्यों है, सिर्फ खाने के लिए, पीने के लिए और सोने के लिए आराम से, इसके लिए क्या है प्रभु से दूर है। आज लोग चर्च में क्यों नहीं आता है, क्योंकि शैतान ने इसको बता दिया 9 बजे से पहले खाना खा लेना या फिर 10 बजे से पहले खाना खा लेना, चर्च में मत जाना, ज़रूरत पड़ेगा। तो लोग क्या करते हैं, उसी नियम को फॉलो करते हैं। परमेश्वर क्या बोलता है, उपवास तो उसी दिन रखना जिस दिन मेरा प्रार्थना रहेगा, उस दिन तेरे को लग रहा है कि इस दिन खाना खाने या फिर किधर जाना, तो उस दिन क्या करना, उपवास रख के तो क्या करना, मेरा काम करना, वही सच्चा उपवास है। वही क्या है सच्चा उपवास। फुकड़ में दिन भर रखे कुछ काम नहीं करेगा, उपवास माना जाएगा। 12 घंटा उपवास रखो, 24 घंटा उपवास रखो, उसको कुछ वैल्यू नहीं है, क्योंकि तुम क्या नहीं कर रहे हो, प्रभु का काम, है ना। वो लोग वही बोल रहे थे यशायाह की पुस्तक में, क्या कारण है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहा है, क्या कारण है कि आप लोग उपवास रख रहे हैं, दुख दे रहे, परमेश्वर कुछ सुध ही नहीं ले रहा है, क्यों नहीं दे रहा है, बोलते तुम जो करना चाहिए वो नहीं कर रहा है ना। तुमको क्या लग रहा है सिर्फ भूखा रहना वो उपवास है ना, सिर्फ टाट बैठना वो उपवास है, रात में फैला के बैठना वो उपवास है, मेरे सामने सर झुकाना वो उपवास है, वो उपवास नहीं है। मेरा काम करना, सुसमाचार प्रचार करना, शैतान के जाल से लोगों को छुड़ाना, जो वचन के भूखे हैं प्यासे हैं उनको आहार देना, जो नंगे हैं उनको वचन बताकर, ज्ञान देकर, बपतिस्मा देकर, वस्त्र देना, ये सारा काम जब तुम करते हो वो मेरा क्या है, उस उपवास से मैं क्या करता हूँ, प्रसन्न रहता हो, है ना। आज के बाद ये बात दिमाग में रख लो, जब भी प्रभु का काम रहेगा उस दिन आपको क्या करना है, क्या करना है, आपका नींद छोड़ देना है, आपका भूख मार देना है ना। आपको क्या करना है, प्रभु का काम ही करना है ना। सच में ये चीज़ लोग सीख गए, समझो पूरा परिवार यहाँ पर आके बैठेगा प्रार्थना में, लेकिन बाकी लोग क्यों नहीं आ रहे प्रार्थना में, क्यों नहीं आता है, क्योंकि टाइम पे सोना है, टाइम पे खाना खाना है, इसके लिए प्रार्थना में नहीं आना है। लेकिन ये चीज़ सीख गई समझो, नहीं नहीं प्रभु के लिए भले लेट होएगा प्रॉब्लम नहीं, है ना। 10 बजे नहीं, हम लोग 2 बजे सोएंगे रात को, नो प्रॉब्लम, तो किधर रहेंगे, है ना। सोचे नहीं नहीं 10 बजे खाना खाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 9 बजे खाना खाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रभु के लिए आज हम लोग 12-1 बजे खाएंगे, ये सोचेगा सब लोग किधर रहेंगे। लेकिन आज इधर नहीं है, किधर है फिर, घर में किधर है, क्योंकि परमेश्वर जिस उपवास से प्रसन्न होता है वो उपवास हमको नहीं चाहिए।
शैतान जिस उपवास से पसंद होता है वही चीज वही हमको चाहिए। तो आप लोग जो है ना इन सारी बातों को ध्यान में रखो। उपवास इस समय रखा जाता है जिस दिन प्रभु का काम है, जिस दिन सुसमाचार का काम है, जिस दिन आपको प्रभु का आराधना करना है, महिमा करना है, उस समय आपको क्या करना है पता है? उपवास रहकर, जागते रहकर आपको क्या करना है? परमेश्वर का काम करना है। और परमेश्वर उसी उपवास को क्या करता है? प्रसन्न होता है। बाकी 40 दिन का ले लो, हफ्ते का 2 दिन का ले लो, शुक्रवार का प्रार्थना ले लो, शनिवार का प्रार्थना ले लो, बुधवार का प्रार्थना ले लो, ये सब का सब बेकार है। इसका कोई वैल्यू नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। जब तक प्रभु काम नहीं करते समझो आपका उपवास का कोई मतलब नहीं है, कोई भी वैल्यू उसका नहीं है। बस तुमको लगता रहे कि हमें उपवास रखा है, लेकिन शैतान बोलता रहेगा भाई ठीक है तो ऐसे ही करते रहे, लेकिन प्रभु क्या नहीं करेगा? उसको एक्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं करेगा। इसके लिए कभी भी सोने की वजह से प्रार्थना कभी कैंसिल मत करना, खाने की वजह से जो प्रार्थना कैंसिल मत करना। जिस दिन आपने करना ये सीख गया समझो, उस दिन आपके उपवास वेस्ट है, बेकार है, आपकी भक्ति भी क्या है? बेकार।